हाय एवरीवन। हम लोग आज इस वीक का गोल्ड का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालाइज करेंगे जो भी इस वीक में हुआ है। तो 4 आवर पे गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। गोल्ड के चार्ट पे जो ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये 4 आवर का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये एक टच और दो टच, यहाँ तीसरे में इसको ब्रेक करके गिरा था। ठीक है, और आई थिंक ये थर्सडे का फॉल है। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, थर्सडे का न्यूयॉर्क सेशन का फॉल है ये। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके गिरा था। ठीक है, उससे पहले ये 4 आवर का कंसोलिडेशन लगातार हो ही रहा था। कंसोलिडेशन यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, मैं आपको मार करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये कंसोलिडेशन ना काफ़ी बेहतरीन हुआ था। मुझे लग रहा था कि इस कंसोलिडेशन के बाद ये जो 4 आवर का ये रेसिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक बड़ा सा फॉल आया फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या क्या एक्चुअली में हुआ था मंडे टू फ्राइडे इस वीक में। सो ये मंडे रहा, राइट। फ्राइडे, मंडे, राइट है। यहाँ मंडे है। ठीक है, तो ये मंडे से देख पा रहे हैं कि मंडे से जो कंसोलिडेशन हुआ है, मंडे से जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ था मार्केट का, ये 15 मिनट का जोन था सपोर्ट का, और ये 4 आवर का सप्लाई था या रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। इसी बीच में मंडे टू थर्सडे यहाँ तक न्यूयॉर्क सेशन तक रहा। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन के लास्ट कुछ आवर में ये ब्रेक करके एक बड़ा सा फॉल दिखाया था। ये फॉल अप्रोक्स आई थिंक 800 पिप्स के आसपास का था। फर्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको, ये 160 पिप्स, 160, ये 1500 1800 पिप्स का ये फॉल था। ठीक है, उसके बाद फिर से मार्केट अगेन कंसोलिडेट कर रहा है धीरे धीरे। और फंडामेंटल का बात करेंगे, फंडामेंटल बुलिश हो चुका है गोल्ड। ठीक है, उसमें भी चलेंगे हम लोग। और ये फ्राइडे सेशन रहा पूरा। ठीक है, फ्राइडे को जब ये थर्सडे को गिरा, ठीक है, उसके बाद वापस से ये फ्राइडे ओपन जब हुआ तो इस सपोर्ट पे हुआ। ये 15 मिनट का जो सपोर्ट था मेरा, इसे यहाँ से वापस से मार्केट एशियन सेशन में पुल बैक लिया। उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद वापस यहाँ पे इस जगह पे यहाँ से फॉल हुआ, वापस से इसे ब्रेक किया। वही उसी न्यूयॉर्क सेशन में जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है तो मैक्सिमम टाइम जो रिजल्ट होता है, जो बोल सकते हैं कि ब्रेक थ्रू करता है किसी भी एरिया में, या अपसाइड के लिए या डाउनसाइड के लिए गोल्ड, तो कंसोलिडेशन मार्केट में जब मैक्सिमम टाइम ये न्यूयॉर्क सेशन में ही होता है। या ऊपर के लिए ब्रेकआउट करे या नीचे के लिए ब्रेकआउट करे गोल्ड का। कंसोलिडेशन में कोई फिक्स नहीं रहता कि किधर ब्रेकआउट देगा, अप साइड और डाउन साइड। तो इसी वजह से टेक्निकल में और ज़्यादा कुछ तो लेवल है नहीं इस वक्त। अभी फंडामेंटली थोड़ा मैं कुछ दिखाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ पता चलेगा क्या सेंटीमेंट है गोल्ड का आने वाले टाइम के लिए। तो सेंटीमेंट तो बुलिश हो रखा है। ठीक है, कम्प्लीटली फंडामेंटल सेंटीमेंट अगर बात करें तो पूरा फंडामेंटल। ठीक है, मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ये टेक्निकल स्कोर +6 हो गया है, और ये 3 है सेंटीमेंट को डाटा स्कोर जो है। क्राउड सेंटीमेंट बहुत बेहतर हो गया है इस बार, इस वीक आई थिंक फ्राइडे को। फंडामेंटल स्कोर +1 हो गया है। और इसमें करेंट सीजनलिटी और चार्ट देखें तो दोनों बुलिश है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड बुलिश है, और करेंटली मंथली जो करंट मंथ का जो सीजनलिटी होता है वो बुलिश है। ठीक है, कोट नेट पोजीशन अभी भी बुलिश है, वो हम बहुत पिछले काफ़ी लंबे वक्त से बुलिश चल रहा है, 6 महीने से ज़्यादा टेस्ट से। और लेटेस्ट कोड डाटा जो है वो इसमें हम लोग डीप डाइव करेंगे। ये बियरिश है बिकॉज ऑफ अभी भी इसमें जो इंस्टीट्यूशन पोजीशन है ना वो बुलिश नहीं हुआ है, और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से इस वीक में भी कुछ निकाला ही गया है पोजीशन, और शॉर्ट में ऐड किया गया है। इसको मैं डीप डाइव करूंगा। ठीक है, आगे चले तो ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ।
इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इस वीक में जो रहा है, जैसे न्यूज़ एक रिटेल सेल का था। रिटेल सेल के बाद और इस बार सीपीआई था। जॉब मार्केट का बात करें, जॉब मार्केट का अगर बात करें तो इस बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, एनएफपी था, ये सारी चीज़ें थी। तो वन बाय वन सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या हुआ था इस वीक में। इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी अभी भी बेरिश है, जो कि फोरकास्ट्स के हिसाब से फोरकास्ट जो भी था उससे बेहतर आया था जीडीपी। तो ये गोल्ड के रेशियो में ये बियरिश हुआ। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ इसमें। जैसे कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, अगर 52 रहता है तो मतलब 52 न्यूट्रल माना जाता है। 52 पॉइंट से अगर ऊपर जाए तो पॉजिटिव की ओर जाता है, और इससे नीचे रहे तो निगेटिव नहीं। क्योंकि निगेटिव तो फोरकास्ट से लिया जाता है कि फोरकास्ट जो है उससे उसके मुताबिक जो भी डेटा आता है, डेटा फोरकास्ट से, फोरकास्ट में जो भी एक्सपेक्ट करता है एक्सपर्टीज लोग, उसके अलावा जो भी एक्चुअल डेटा आता है उस हिसाब से होता है। उसके बाद सर्विस पीएमआई अभी भी बेरी सेंटीमेंट में है। इस बार जो इस वीक का है वो रिटेल सेंटीमेंट है, सॉरी रिटेल सेल है। इस वीक में जो आया था, जो कि अपडेट हुआ है, तो रिटेल से सेल का 0.40 था। ठीक है, और एक्चुअल जो डेटा आया है वो 0 है। तो इस वजह से रिटेल बुलिश हुआ है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मैं आपको एक बार डीप डाइव करके दिखाता हूँ। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है। कंज्यूमर, जस्ट अ सेकेंड। कंज्यूमर सेंटिमेंट, रिटेल सेंटिमेंट देखिए। रिटेल सेंटिमेंट देख पा रहे होंगे आप लोग कि गोल्ड, सेकेंड, हाँ, कंज्यूमर रिटेल सेंटिमेंट, जो मैक्सिमम रिटेलर्स है वो सेल पे बैठा है, 95% से ज़्यादा लोग। ठीक है, और मात्र 4.5% लोग ऐसा है जो कि मार्केट गोल्ड को बुलिश देख रहा है। तो रिटेल सेंटीमेंट में होता है एक्चुअली ये है कि जो भी रिटेल सेंटीमेंट दिखाएगा, बाय द वे रिटेल लोग, मैक्सिमम रिटेल अगर सेल पे है तो चांसेस ज़्यादा ये रहता है कि गोल्ड बुलिश हो, गोल्ड बुलिश हो, क्योंकि हमेशा इंस्टीट्यूशन रिटेलर के अपोजिट में अपना पोजीशन बनाता है। तो एक ये हो गया रिटेल सेंटीमेंट। ठीक है, इसके अलावा पुट कॉल रेशियो भी देखे तो पुट कॉल रेशियो में भी दिखाएगा कि क्या सेंटीमेंट है गोल्ड के लिए। तो पुट कॉल रेशियो में क्या होता है, ये नॉर्मल है, ये जो ये दिखाता हूँ मैं, जो बीच का ये न्यूट्रल माना जाता है। ये जो एरिया है बीच का, ये रेड, रेड से ऊपर और ये ब्लू के, रेड से नीचे और ब्लू के ऊपर जो बीच वाला एरिया वो न्यूट्रल माना जाता है। ठीक है, अगर हाई कॉल वॉल्यूम आ जाए मार्केट में तो वो सेल दिखाता है। ठीक है, और अगर हाई पुट वॉल्यूम आ जाए मार्केट में, ठीक है, तो वो बाई सेंटीमेंट दिखाता है गोल्ड के लिए। अभी ये न्यूट्रल पे चल रहा है, इस जगह पे है। तो पुट कॉल रेशियो भी अभी न्यूट्रल दिखा रहा है। ठीक है, इसमें वापस से अगर लेटेस्ट कोड डाटा के ऊपर बात कर ले थोड़ा, जो कि मैं पहले बता रहा था कि पोजीशन क्या है इंस्टीट्यूशन का इस वीक के लिए। लास्ट वीक जो भी पोजीशन बना है, तो इस वीक के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये गोल्ड रहा। ठीक है, नेट पोजीशन। ये जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में जो चेंज हुआ है, देखो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में -1700 है जो कि निकाला गया है। ठीक है, और ये ऐड किया गया है शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे ऐड किया गया है 3800 पोजीशन। तो अगर कोड डाटा के हिसाब से देखें तो मार्केट इस बार भी कंसोलिडेट और बियरिश ही रहे, सिर्फ अगर कोड डाटा का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है मार्केट में, सिर्फ किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहता है। ठीक है, और भी फैक्टर्स है जो कि मैटर करता है, जैसे कि इस बार जो फंडामेंटल चीज़ें
हुआ। जो जो न्यूज़ आया, जैसे इस बार सीपीआई आया, एनएफपी आया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो सीपीआई को अगर इन्फ्लेशन बायस में आके देखें तो सीपीआई बुलिश है, क्योंकि रेट कट हो गया है, सॉरी इन्फ्लेशन कट हुआ है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट था वो 2.5% का था। ठीक है, अभी एक्चुअल 2.4 हो गया है। इन्फ्लेशन होता है एक्चुअली इस तरीके से काम करता है गोल्ड और यूएसडी पे, कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो यूएसडी का जो करेंसी, यूएसडी करेंसी जो है उस स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, वो मजबूत होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब चीज़ें महंगा होगा, खरीदारी होगा, तो क्या होगा ना, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, और वो चीज़ गोल्ड के लिए फेवरेबल नहीं होता है। अगर वही इन्फ्लेशन घटेगा, डॉलर गिरेगा, तो डॉलर के रेशियो से अगर गोल्ड को देखा जाए, अगर डॉलर जब भी गिरेगा तो गोल्ड को, ये गोल्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है, गोल्ड इसमें अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, इस बार के लिए ये हुआ। और इन्फ्लेशन बायस में देखेंगे तो अगर जॉब मार्केट में आ जाए तो इस बार एनएफपी आया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है। ठीक है, जो कि गोल्ड के लिए बियरिश आया है इस बार। एनएफपी एनएफपी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनएफपी होता है एक्चुअली ये है कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर सभी तरीके का जो भी जॉब डेटा होता है उसमें इसमें वो दिखाया जाता है। या फिर इसको इस तरीके से समझे कि मान लो कि 66,000 फोरकास्ट किया गया था, कि मान लो 66,000 नौकरियां मिली हैं फोरकास्ट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं, मेरा मानना है, मैं अगर एक एक्सपर्टीज हूँ तो मेरा मानना है कि 66,000 नौकरियां मिली हैं। तो एक्चुअल डेटा जो कह रहा है, एक्चुअल डेटा जो है वो 130 आया है कि नहीं, उससे 64,000 उससे ज़्यादा नौकरियां मिली हैं लोगों को। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बात करें, इसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का यहाँ पे अगर बात करें, इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले बार 4.40 था फोरकास्ट का। ठीक है, और जो एक्चुअल डेटा आया था उससे क्या हुआ था, कम आया था। ठीक है, तो ये भी एक वेरिस था, क्योंकि वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो घट रहा है, मतलब लोगों को जॉब मिल रहा है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें, वीकली जॉबलेस क्लेम ये बुलिश हो गया है। जॉब मार्केट में देखो तो एडीपी अनएम्प्लॉयमेंट चेंज बुलिश हुआ है। जो जॉब जॉल्ट्स ओपनिंग जो है वो बुलिश हुआ है, कि कितने लोगों को जॉब मिलने की संभावना है रिसेंट में। ठीक है, तो फंडामेंटल यही है। और इस हिसाब से अगर देखें तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल वो गोल्ड फंडामेंटली भी बुलिश हो गया है और टेक्निकली भी बुलिश है। तो टोटल जो एज फाइंडर का स्कोर है वो 6 है। और इसमें अगर हम टेक्निकल का थोड़ा ऐड करके थोड़ा पर्सपेक्टिव देखें कि अगली बार क्या हो सकता है, मतलब इस वीक में, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, मैं साथ में थोड़ा लास्ट का एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ इस बार के लिए। इस बार के लिए अगर ये पोजीशन इसको अगर ऊपर क्लोज करता है, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है, क्योंकि फंडामेंटली भी बुलिश है गोल्ड, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन बनाऊंगा जिसमें कि स्पेस भी अच्छा है। ठीक है, स्पेस आई थिंक समवेयर अराउंड 1500 पिप्स का स्पेस अभी है। ठीक है, 4 आवर पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम पिप्स इसमें पकड़ पाऊँ। ठीक है, अगर ये जोन को ब्रेक करके कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, ये यहाँ पे, तो इसके अलावा तो अभी कुछ नहीं। अभी मार्केट जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा, किसी तरह का कोई डिसीजन मैं ट्रेड के अंदर तो नहीं लूंगा। इस वीक में मात्र एक ट्रेड लिया था, जो कि मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ अपने पिछले वीडियो में, वो मंडे को, जो कि ब्रेक इवन हो गया था। उसके अलावा और कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पूरा कंसोलिडेट किया है। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से कंसोलिडेट किया है पूरे वीक, मंडे टू थर्सडे। ठीक है, ये पूरा जोन, ये थर्सडे का न्यू ईयर का फॉल था, तो इसी वजह से। और आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अरे सलाई कहाँ भाग गया, ये वाला है।
अरे बाप रे, इतना सारा वीडियो है भाई इसमें। आज क्या तारीख है? आज 15 तारीख है ना? वही कहाँ खोजेंगे हम? अरे नहीं। रवि 1, रवि 2, रवि 3, सन 2। यही तो लग रहा है। हाय एवरीवन, हम लोग इस वीक के लिए गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं टेक्निकल्स का। 4 आवर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 4 आवर बदलाव आया पीपीआई में, जो कि फोरकास्ट से नहीं, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। ज़्यादा आया, इस कारण से ये गोल्ड के लिए। ये नहीं है।